हेलो एवरीवन। तो क्लास 10 सीबीएसई का टर्म टू अभी स्टार्ट ही होने वाला है थोड़े दिन बाद। तो हम लोग चलिए लास्ट ईयर का जो इंग्लिश का क्वेश्चन था वो सॉल्व करते हैं। तो मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने एक पैसेज सॉल्व किया था, तो आज मैं और एक पैसेज सॉल्व करूँगी प्रीवियस ईयर पेपर से। तो आपने अगर मेरा पिछला वाला वीडियो नहीं देखा तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक कर दिया है, प्लीज़ वो पहले देख लीजिए, उसके बाद इस नेक्स्ट पैसेज देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। As the family sets off from home after many arguments, there is a moment of full as the car takes off. All right, so where are we going for dinner now? Asks the one at the driving wheel. What follows is a chaos as multiple voices makes as many suggestions. तो एज द फैमिली, एक फैमिली होके इसके बारे में बोला जा रहा है। एक फैमिली, वो लोग क्या घर से बाहर निकलते, कहीं जाने के लिए निकलते हैं। और आफ्टर मैनी आर्गूमेंट्स, ओके घर पे उनका काफ़ी आर्गूमेंट्स हो चुका है, उसके बाद फाइनली वो लोग निकलते हैं कहीं जाने के लिए। उसके बाद जब कार में बैठते हैं तो एक वो पूरा मोमेंट होता है जहाँ पे मतलब कोई भी डिसाइड नहीं कर पाते, पूरा केओस चलता रहता है। तो फिर जो ड्राइव कर रहा है कार, उसको तो कहीं लेके जाना पड़ेगा, उसको तो पता होना चाहिए कहाँ जा रहे हैं, एटलीस्ट डिसाइडेड होना चाहिए। तो उसने पूछा कि वेर आर वी गोइंग फॉर डिनर नाउ, फाइनली बोलो कि क्या डिसाइड हुआ है, कहाँ जा रहे हैं हम लोग डिनर के लिए। लेकिन इस क्वेश्चन के बाद भी कोई मतलब कोई अच्छे से आंसर नहीं मिल पाया, क्योंकि जितने लोग फैमिली में सब लोग कुछ ना कुछ सजेस्ट किए जा रहे हैं। सब लोग अपना अपना डिफरेंट डिफरेंट सजेस्ट कर रहे हैं, मल्टीपल वॉइसेस, उसके वजह से पूरा नॉइजी हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ओके क्या बोल रहे हैं और क्या डिसाइड करें, फाइनली कौन से जगह पे जाए डिनर करने के लिए, क्योंकि सब लोग कुछ ना कुछ सजेस्ट कर रहे हैं। So second para में क्या है? By the time order is restored and the decision is arrived at, tempers have risen, feelings injured, and there is at least one person grumbling. Okay. तो बाय द टाइम ऑर्डर इज रिस्टोर्ड, तो बाय द टाइम एक जब एक डिसीजन पे पहुंचे वो लोग कि अच्छा चलो इस रेस्टोरेंट पे चलते हैं खाने के लिए, डिनर करने के लिए, तब तक कुछ कुछ लोगों का टेम्पर्स मतलब गुस्सा एकदम बहुत ज़्यादा हो गया, कुछ लोग गुस्सा हो गए, कुछ लोगों का फीलिंग इंजोर हो गया, मतलब कुछ लोग थोड़ा सैड हो गए, हर्ट हो गए। और किसी एक दो का एटलीस्ट वन पर्सन, एक पर्सन ऐसा है कि जो कि कंप्लेन कर रहा है कि मैंने दूसरा को सजेस्ट किया था ये वाला, क्यों नहीं सुना, वहाँ पे क्यों नहीं जा रहे, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सब लोग अपना अपना डिफरेंट सजेस्ट कर रहे थे। तो हर जगह तो नहीं जा सकते एट ए टाइम, तो किसी एक का ही डिसीजन चूज किया जाया होगा, इसलिए बाकी जिनका डिसीजन सिलेक्ट नहीं किया गया वो लोग, कुछ लोग गुस्सा हो गए, कुछ लोग हर्ट हो गए, और कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं। ग्रमलिंग मतलब कंप्लेनिंग। 20 years ago, you would step out of home, decision of meal and venue already made with no arguments or opposition, and everybody looked forward to the meal with equal enthusiasm. क्या बोल रही है कि 20 years ago, 20 साल पहले क्या होता था? हम लोग घर से बाहर निकलते थे कहीं जाने के लिए, कहाँ पे जाएंगे और क्या खाएंगे सब कुछ डिसाइडेड होता था। और जो डिसाइड होता था उसके बाद कोई उसका अपोज नहीं करता था, कोई कुछ आर्गुमेंट नहीं होता था कि इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना। सब लोग उस पर एग्री करते थे और सब लोग एकदम सेम एक्साइटमेंट के साथ उसी डिसीजन के साथ जाते थे। द डिसीजन वॉज मेड बाई द हेड ऑफ द फैमिली। तो पहले क्या होता था, डिसीजन हेड ऑफ द फैमिली डिसीजन बनाते थे और बाकी सब खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट करते थे और इक्वल एक्साइटमेंट के साथ फॉलो करते थे और वही जाते थे, कोई अपोजिशन नहीं था उसके अगेंस्ट। The decision was made by the head of the family and others fell in line. Today, every member of the family has a say in every decision, which also promotes a sense of togetherness and bonding. अभी क्या होता है, फैमिली के एवरी मेंबर, जो हर एक मेंबर अपना डिसीजन दे सकता है, किसी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है हर एक मेंबर। कोई एक ऐसा नहीं है कि एक ही इंसान डिसीजन लेगा और बाकी सब कुछ नहीं बोलेंगे, जस्ट फॉलो करते जाएंगे, नहीं, अभी ऐसा नहीं होता है। अभी सब लोग अपना अपना ओपिनियन दे सकते हैं, डिसीजन मेकिंग में पार्ट ले सकते हैं। ये क्या प्रमोट करता है, सेंस ऑफ टुगेदरनेस एंड बॉन्डिंग। इसके वजह से क्या होता है, लगता है कि हम सब साथ में हैं, सबका इक्वल इंपॉर्टेंस है फैमिली में, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बाकी सब फॉलोअर्स है, ऐसा नहीं है। We empower our kids to take their own decisions from a very early age. तो हम लोग हमारे बच्चों को सिखाते हैं कि एकदम अर्ली एज से हम लोग उनको सिखाते हैं या ऐसा टीचिंग देते हैं कि अपना डिसीजन खुद लेना चाहिए, अपने काम खुद करना चाहिए, उनको हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। एज
ask them the we, I think it will be we, I think it's wrong. We ask them the cuisine they prefer, the movie they want to see, the holiday they wish to go on, and the subjects they wish to study. तो अभी क्या होता है, हम हमारे बच्चों को हमेशा उनके ओपिनियन लेना चाहते हैं. हम लोग ऐसा फील कराना चाहते हैं कि यू आर ऑल्सो इक्वल एंड योर डिसीजन मैटर्स. सो हम उनको हमेशा चाहते हैं कि ओके तुम्हें कौन सा क्विज़िन पसंद है तुम वही खाओ, तुम्हें कौन सा मूवी देखना है वो करो, तुम्हें कहाँ पे हॉलीडे जाने का मन है बोलो, देन तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट या कौन सा प्रोफेशन चूज करना है तुम चूज करो, हम लोग कुछ भी फोर्स नहीं करेंगे तुम्हारे ऊपर. वी ऑलवेज आस्क आवर चिल्ड्रन टू गिव देयर ओपिनियन. It's closely connected world out there where children consult and guide each other. A parent's well meaning advice can sound like nothing more than unnecessary preaching. Okay. तो अभी हम अभी हमारा वर्ल्ड क्या हो गया, इतना कनेक्टेड हो गया है. जो हमारे चिल्ड्रन हैं वो एक दूसरे के साथ बात करके बहुत कुछ ऐसे ही सीख जाते हैं. तो पेरेंट्स अगर हम लोग ऐसे ही फालतू का ज्ञान देते रहेंगे ना, कुछ भी ऐसे ही नॉर्मली कुछ भी ऐसे डांट डांट के बोलेंगे तो कुछ काम का नहीं है, क्योंकि हमारे चिल्ड्रन को ऐसा ही लगेगा कि हम लोग फालतू का बक बक कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं. वो सुनेंगे भी नहीं अच्छे से हम लोग क्या बोल रहे हैं. How then do we reach our children through all the conflicting views and make the voice of reason be heard? तो अब ये बात है कि अगर हम लोग हमारे चिल्ड्रन को ऐसा ही लगा कि हम लोग ऐसे ही फालतू का ज्ञान दे रहे, तो हम लोग आखिर कैसे कांटेक्ट करें उनको, कैसे उनके साथ कम्युनिकेट करें, कैसे उनको सही या गलत कैसे सिखाए. तो देखते हैं क्या लिखा है. चिल्ड्रन टुडे क्वेश्चन चॉइसेस एंड रेफर टू गो विद द फ्लो. अभी के चिल्ड्रन क्या है, वो हर एक चॉइस को क्वेश्चन करते हैं कि ऐसा क्यों है वैसा क्यों है, और वो एक फ्लो के साथ, जो नेचुरल फ्लो है उसके साथ जाना ही पसंद करते हैं. वॉट देन इज द बेस्ट पाथ टू टेक? आई वुड से द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वन कैन डू इज टू लिसन. तो अगर हम ऐसे ही ज्ञान देते रहेंगे हमारे चिल्ड्रन को, वो बोर हो जाएंगे, वो कभी नहीं सुनेंगे हमारी बातों को. तो बेस्ट क्या है, दैट वी लिसन टू देम. हम लोगों को उनकी बातें सुनना चाहिए. लिसन टू योर चिल्ड्रन एंड देयर साइलेंसेस. एंश्योर दैट यू कीप सम टाइम असाइड फॉर देम. इंसिस्ट दैट दे शेयर देयर स्टोरीज विथ यू. Step into their world. It is not as complicated as it sounds. Just a daily half an hour of the quality time would do the trick. तो क्या बोला है कि हम लोग ऐसे ही उनको ऐसे आके रोज ज्ञान देते रहेंगे तो वो कभी नहीं सुनेंगे हमारी बात. हम लोग क्या करना चाहिए, वी शुड लिसन टू देम. हमें उनकी एज अ फ्रेंड एक्ट करना चाहिए. रोज हमें थोड़ा सा टाइम निकाल के रखना चाहिए. उस टाइम में हम लोग विल बी स्पेंडिंग ए क्वालिटी टाइम, जो हम हमारे चिल्ड्रन के साथ बात करेंगे, उनकी लाइफ की स्टोरीज सुनेंगे, उनके वर्ल्ड में स्टेप करेंगे, तब जाके दे फ्री अप टू अस एंड दे लिसन टू अस. अगर हम लोग उनकी बातें पहले सुनेंगे एंड समझेंगे. तो ये पैसेज हो गया. चलिए अब क्या है, अब है क्वेश्चंस. देखते हैं हम लोग आंसर ढूंढ पाते हैं कि नहीं. Write one advantage and one disadvantage of allowing every family to be a part of the decision making. Okay. तो फैमिली में सारे मेंबर्स को डिसीजन मेकिंग में अलाउ किया, तो उसका एक एडवांटेज एक डिसएडवांटेज क्या है. ओके देखते हैं पैसेज में. तो यहाँ पे जैसे टुडे एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली हैज अ से इन एवरी डिसीजन which also promotes a sense of togetherness and bonding. So if every member participates in the decision making, that promotes a sense of togetherness and bonding. अगर कोई भी ये है एडवांटेज. और डिसएडवांटेज क्या है, अगर सारे फैमिली मेम्बर्स डिसीजन मेकिंग में पार्ट ले रहे हैं तो क्या होता है, तो हो जाता है उसमें सम मेंबर्स some tempers will rise and some members will be hurt, their feelings will be injured, and some members will be complaining because their decision, their idea was not selected. तो disadvantage क्या हो गया कि सारे members अगर if all the members are participating in the decision making, there may be chaos and there may be delay in the decision making, and some members can get hurt also from that. In today's world, what are parents asking their kids? In today's world, parents अपने kids को क्या क्या पूछते हैं? Parents ask their children what cuisine they prefer, what movie they want to see,
and the holiday they wish to go and the subjects they wish to study. ये हो गया सेकंड नंबर का आंसर. What they ask their children what cuisine they prefer, what movie they want to see, the holiday they wish to go and the subjects they wish to study. है. ये पैरा नंबर 4 में है. और पहले वाले का आंसर कहा था, एक तो थर्ड पैरा में है जो कि एडवांटेज है, विच प्रमोट्स टुगेदरनेस एंड बॉन्डिंग. और डिसएडवांटेज क्या क्या है कि डिसीजन मेकिंग में डिले होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल डिले in decision making. Then some people gets angry also, then some people's feelings might get hurt and some people might be complaining also. Third question क्या है, which two pieces of advice does the writer give to the parents? Okay, so what the advice is given to the parents? To listen to their children. The most important thing is to listen to their children. Listen to their children and their silences. Parents को क्या advice दिया गया है? Listen to your children and understand their silences. And he asked what he asked? To spend some time with your children every day and insist that they share their stories with you. Okay, so third number का आंसर क्या हो गया? To listen and understand their silences. Understand क्या? Silences. And to spend time. Then spend time. Okay, ये दो हो गए. क्या एडवाइस है? Listen to their children and understand their silences, and every day you should spend time with your children. The passage supports the parents. How far do you agree with the author's views? Support your view with a reason. Okay, the passage supports the parents. How far do you agree? Okay, the passage is supporting parents means in this passage what the author is trying to tell. He is advising the parents कि आप लोग ये करेंगे तो आपके चिल्ड्रन आपकी बातें सुनेंगे. आप लोग अगर अपने चिल्ड्रन के बारे में और भी उनके स्टोरीज सुनेंगे, उनके लाइफ के बारे में और जानेंगे समझेंगे, तभी वो लोग आपकी बातें सुनेंगे. तो I don't think in this passage author is solely supporting parents. I think he is supporting the children also. I feel like the author is supporting the parents and children, both of them. He is keeping the interest of children also and asking parents to understand their children, to spend time with their children and know their stories and understand their silences. So in this passage I don't think author is just supporting the parents and opposing the children. No, he is supporting both. ओके, ही इज सपोर्टिंग बोथ, क्योंकि चिल्ड्रन के इंटरेस्ट को भी उन्होंने बिल्कुल भी जेपार्डाइज नहीं किया है. चिल्ड्रन के इंटरेस्ट को उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंस दिया है. प्लस उन्होंने पेरेंट्स को बोला है कि दे शुड अंडरस्टैंड देयर चिल्ड्रन एंड देयर साइलेंसेस. दे शुड स्पेंड टाइम विद देयर चिल्ड्रन. ओके, on the basis of your reading of the above passage, answer the following. The synonyms of hurt as given in paragraph 2 is. Okay, hurt का synonym search करना paragraph number 2. Okay, paragraph number 2. By the time order is restored and the decision is arrived at, tempers have risen, feeling injured. Injured is synonym of hurt. किसी को hurt करना. Feeling injured मतलब किसी के feelings को hurt करना. तो hurt का synonym क्या हो गया? Injured.
The word which means the same as a style or method of cooking in paragraph 4. Okay, स्टाइल और मेथड ऑफ कुकिंग उसका सिनोनिम हमें ढूंढना है पैराग्राफ 4 में. We empower our kids to take their own decisions from a very early age. We ask them the cuisine they prefer, the movie. Okay, cuisine. This is the way of cooking. So, उसका सिनोनिम क्या हो गया? Cuisine. तो करेक्ट आंसर क्या है? स्टाइल और मेथड ऑफ कुकिंग इज cuisine. The antonyms of agreeable as given in paragraph 5. Antonym मतलब opposite meaning. तो पैराग्राफ 5 में हमें किसका ऑपोजिट मीनिंग ढूंढना है? एग्रीएबल का. ओके. It's closely connected world out there where children consult and guide each other. A parent's well-meaning advice can sound nothing more than unnecessary preaching. How then do we reach our children through all the conflicting views and make the voice of reason be heard? Okay, agreeable means किसी के साथ किसी चीज़ का आपको एग्री करना. तो उसका ऑपोजिट मीनिंग क्या होगा? कि एग्री ना करना. ओके, सो द वर्ड विल बी कन्फ्लिक्टिंग. कन्फ्लिक्टिंग मतलब एग्री नहीं करना, ऑपोजिट, उसका ऑपोजिट. तो एग्रीएबल का ऑपोजिट क्या होगा? जो एग्री नहीं करता या उसके अपोज कुछ बोलता है. तो इसका एंटोनिम हो जाएगा कन्फ्लिक्टिंग. सो आंसर क्या हो गया? conflicting. The antonyms of simple as given in paragraph 6. Okay, simple is like very simple, easy. उसका एंटोनिम ऑपोजिट. इजी का एंटोनिम ऑपोजिट क्या होगा? इजी का डिफिकल्ट हो सकता है, टफ हो सकता है. देखते हैं पैराग्राफ 6 में क्या है. कि यहाँ पे ऑप्शंस दिया है, डिफिकल्ट, कॉम्प्लिकेटेड. ओके, सिंपल, इजी. इजी तो सिंपल का सिनोनिम हो गया, तो ये रूल्ड आउट हो गया. ट्रिकी, ट्रिकी भी हो सकता है. ये तीनों ही सिंपल के एंटोनिम्स है. लेकिन पैराग्राफ आपको देखना है कि पैराग्राफ 6 में कौन सा है, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली बोला है द एंटोनिम्स ऑफ सिंपल एज गिवन इन पैराग्राफ 6. ओके, तो पैराग्राफ 6 में कौन सा है वो हमें देखना है. ओके, देखते हैं पैराग्राफ 6 में क्या है. What then is the best path to take? I would say the most important thing one can do is to listen. Listen to your children and their silences. Ensure that you keep some time aside for them. Insist that they share their stories with you. Step into their world. It is not as complicated as it sounds. Okay, complicated मिल गया. Simple का एंटोनिम इसमें complicated है पैराग्राफ 6 में. बाकी वर्ड्स नहीं है. बाकी जो ऑप्शंस है वो नहीं है पैराग्राफ 6 में. देखो, डिफिकल्ट भी एंटोनिम था सिंपल का, ट्रिकी भी सिंपल का एंटोनिम होता है. लेकिन हमें बोला पैराग्राफ 6 से ही ढूंढना है, बाकी बाहर का कुछ नहीं लिख सकते. तो पैराग्राफ 6 में हमें कौन सा मिला? कॉम्प्लिकेटेड मिला. तो यही हम लोग चूज करेंगे एज ए करेक्ट आंसर. यहाँ पे आप अगर डिफिकल्ट चूज कर देते हो कि ये भी तो एंटोनिम है सिंपल का, ठीक है ये एंटोनिम है लेकिन पैराग्राफ 6 में तो नहीं है. कॉम्प्लिकेटेड भी सिंपल का एंटोनिम है जो कि पैराग्राफ 6 में भी है. तो हमें पैराग्राफ 6 से ही ढूंढना था. यहाँ पे भी जैसे एग्रीएबल का एंटोनिम हमें कहाँ से ढूंढना था? पैराग्राफ 5 से ही. बाहर का कोई ऐसे भी वर्ड आप नहीं लिख सकते. कोई और एक एंटोनिम जो पैराग्राफ 5 में वो वर्ड का मेंशन ही नहीं है, वो आप आंसर नहीं लिख सकते, वो गलत हो जाएगा. ठीक है, तो चलिए हमारा ये भी एक पैसेज हो गया. तो आपको अगर मेरा ये एक्सप्लेनेशन या टीचिंग जो भी है आपको पसंद आया और आप त्रिपुरा अगरतला से हो, तो आप मेरे ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो. मैं अपने सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो. थैंक यू.